Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine and feeling great. And 25 April की most important question हम यहाँ पर cover करने जा रहे हैं. And the most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application only. So एक single session में हम यहाँ पर revision करते हैं previous news का question form में. टॉपिक वाइज रिवीजन बेसिकली स्टैटिक पार्ट को कवर किया जाता है, पीवाईक्यूज को डिस्कस किया जाता है एंड प्रेजेंट न्यूज का इन डेप्थ एनालिसिस यहाँ पर कंप्लीट होता है, राइट. एंड क्विज के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं जिसका आंसर आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन. What is the name of the recent counter-infiltration operation conducted by the Indian Army in Baramulla district? So recently Baramulla जिले में भारतीय सेना इंडियन आर्मी द्वारा चलाए गए घुसपैठ जो अवरोधी अभियान है, मेजर ऑपरेशन टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? एंड दैट इज ऑपरेशन टिक्का. सो रिसेंटली इंडियन आर्मी की एक यूनिट ने ऑपरेशन टिक्का को लॉन्च करा है. कहां पर? जम्मू कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पहलगाम टेरर अटैक के बाद. वी ऑल नो दैट न्यूज. सो ऑपरेशन टिक्का को बेसिकली कौन सी कॉप्स है जो लीड कर रही है, उन कॉप का नाम ध्यान रखना है. दैट इज चिनार कॉप. चिनार कॉप को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है, इनका मेन एजेंडा ही है जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को काउंटर करना. और चिनार कॉप ने रिसेंटली ऑपरेशन टिक्का के तहत 2 AK राइफल्स को रिकवर किया, पिस्टल, मैगजीन्स एंड 10 किलोग्राम ऑफ एक्सप्लोसिव. सो मेजर जो डिफेंस आइटम्स है इन्हें रिकवर किया गया बाय द इंडियन आर्मी थ्रू द चिनार कॉप्स. ठीक है, बेसिकली इस ऑपरेशन को जो इंटेलिजेंस खुफिया इंफॉर्मेशन है उसके बाद इनिशिएट किया गया, जिसमें पता चला कि ये जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है ये लाइन ऑफ कंट्रोल को उरी में जो क्रॉस करने की कोशिश कर रहे, ट्राई कर रहे. बेसिकली बॉर्डर क्रॉसिंग के जो भी एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं टेररिस्ट के द्वारा, उसको काउंटर करने के लिए ऑपरेशन टिक्का को लॉन्च किया गया. ठीक है, सो एग्जैक्टली लाइन ऑफ कंट्रोल उरी सेक्टर, वी ऑल नो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेड जम्मू कश्मीर है और पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर है उसको सेपरेट करता है. उरी जम्मू कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. 2016 में यहाँ पर अटैक हुआ था, दैट इज उरी अटैक. वी ऑल नो अबाउट दिस इंफॉर्मेशन. ठीक है, बेसिकली इस होल ऑपरेशन को किस एजेंसी के अंडर एग्जीक्यूट करवाया जा रहा है? दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. कब फाउंड किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को? 2009 में इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था, जब 2008 में मुंबई अटैक हुआ था. उसके बाद क्राइम एंड टेररिज्म से कॉम्बैट करने के लिए इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. और इन्हीं के तहत चिनार कॉप्स ऑपरेशन टिक्का को लेड कर रहे हैं. एंड रिसेंटली कुछ डिप्लोमेटिक जो रिजल्ट्स आए हैं आफ्टर दिस टेररिस्ट अटैक, उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. पीएम मोदी ने जो भी लॉन्च किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल द सार्क वीजा स्कीम सस्पेंशन. सो पीएम मोदी का रिसेंटली इनिशिएटिव आफ्टर दिस टेररिस्ट अटैक, जो सार्क वीजा स्कीम है उसे सस्पेंड कर दिया गया है. बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था? द सार्क वीजा, ये जो वीजा है एग्जैक्टली जितने भी जजेस है, एमपीज है, ऑफिशियल्स है, बिजनेसमैन है, जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स पीपल है और जो मेडिकल के लिए आना चाहते हैं उनके लिए अप्लाई होता है. और इस स्कीम को वो 1992 में लॉन्च किया था. किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. जस्ट जो वीजा है वो 1 ईयर तक वैलिड रहेगा, लेकिन पाकिस्तान अटैक के बाद इसे सस्पेंड कर दिया गया है. एंड 48 आवर्स में जितने भी पाकिस्तानी वीजा होल्डर्स इन इंडिया को छोड़ना पड़ेगा. सार्क मेंबर कौन कौन से हैं बता सकते हैं? बेसिकली सार्क वीजा से हम सार्क मेंबर्स डिस्कस कर रहे हैं और दीज आर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान एंड मालदीव्स. सो इंडिया ने अपने नेबर कंट्रीज के साथ कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे ऑलरेडी इनिशिएट किया हुआ है. 1985 में इनिशिएट किया गया था सार्क, और इसी के तहत हम पाकिस्तान को वीजा देते थे, सार्क वीजा. ठीक है, रिसेंटली जो अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसे क्लोज कर दिया गया है, कर दिया जाएगा, ये अनाउंसमेंट हुआ है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इस प्रकार अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोर्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन इज इंडिया का पहला लैंड पोर्ट कौन सा है? एंड दैट इज अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट. कहां पर लोकेटेड है? पंजाब में लोकेटेड है. ओनली लैंड रूट है यह ट्रेड के लिए, मूवमेंट के लिए बिटवीन द पीपल्स, पाकिस्तान और इंडिया के अराउंड.
बेसिकली अटारी जो इंडिया में है एंड वाघा बॉर्डर जो पाकिस्तान में है उन्हें कनेक्ट करता है। और एज पर रिपोर्ट 23-24 में यहाँ पर लगभग 3,886.53 CR का जो ट्रेड है वो कंप्लीट हुआ है और रिसेंटली डिप्लोमेटिक जो स्टेप है इसे बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मेजर इंडस वाटर ट्रीटी उसे सस्पेंड कर दिया गया है। कब लॉन्च किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी को? 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी को इनिशिएट किया गया था। वर्ल्ड बैंक बेसिकली मेडिएटर बना था इस स्कीम के लिए। सो इसके तहत जो रिवर डिवीजन हुआ था, जस्ट हम एक बार पॉइंट देख लेते कि पाकिस्तान को एलोकेट की गई थी इंडस, झेलम एंड चिनाब एंड ईस्ट जो फ्लोइंग रिवर है सतलज, रावी एंड बेस, ये इंडिया को एलोकेट की गई थी इस स्कीम के तहत, इट इज इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे रिसेंटली सस्पेंड कर दिया गया है। फाइन, होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते एंड यहाँ पर हम मेजर जितने भी ऑपरेशन अभी हाल ही फिलहाल न्यूज में रहे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करने जा रहे हैं एंड दैट आर What is the name of operation launched by CBI to combat transnational organized cybercrime and digital arrest? So cyber security के लिए CBI ने एक major operation launch करा and that is Operation Chakra 5. ठीक है, Siachen Day is observed by the Indian Army every year to commemorate which of its operation and that is Operation मेघदूत, और इसी को कमेमोरेट करने के लिए सियाचन डे को ऑब्जर्व किया जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा एनुअली. व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च बाय इंडिया इन रिस्पॉन्स टू द 2025 म्यांमार अर्थक्वेक? और इसके लिए हमने एक ऑपरेशन दैट इज ऑपरेशन ब्रह्मा इसे लॉन्च किया था. विच स्टेट गवर्नमेंट इज रिसेंटली लॉन्च द एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी? और केरला ने इसे लॉन्च किया है. विच टू कंट्रीज लॉन्च द ट्रस्ट इनिशिएटिव? दैट इज बाय यूएसए. Basically, it is between India and USA. Which country has launched Operation Devil Hunt? और इसे बांग्लादेश ने लॉन्च करा. And the Uttar Pradesh government has recently implemented Operation 11 in which city? And that city is Prayagraj. Operation 11 को implement करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना. Right? चलिए आगे बढ़ते. The next slide, the next question. Which city has become home to India's first quantum computing village? So India का first क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. कौन सा बना है? एंड दैट इज अमरावती, आंध्र प्रदेश. सो अमरावती विलेज ये बन चुका है भारत का पहला, इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज. ठीक है, इस प्रोजेक्ट को रिसेंटली रियल टाइम गवर्नमेंट सोसाइटी से सपोर्ट मिला है और 50 एकर्स में यह स्प्रेडेड रहेगा. द प्रोजेक्ट दैट इज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज. इसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट दैट इज IBM, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डिजाइन किया जाएगा. सो IBM डिजाइन ये करेगा बिल्डिंग, और जितने भी क्वांटम सिस्टम एडवांस उनको डिजाइन करना ये IBM देखेगा. बेसिकली IBM इनका जो हेडक्वार्टर है वो US न्यूयॉर्क बेस्ड है. रिसर्च एंड इंडस्ट्री कोलैबोरेशन में ये उत्तर प्रदेश की हेल्प कर रहे हैं. दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, दैट इज IBC. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते. फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे जो हाल ही फिलहाल न्यूज में रहे हो. फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड दीज आर विच स्टेट हैज रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग द PM माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, दैट इज PMFME, और दैट स्टेट इज उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश फर्स्ट रैंक पर रहा. विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इंस्टॉल एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑन अ ट्रेन इन इंडिया? और इसे रिसेंटली महाराष्ट्र ने इंस्टॉल करा है, दैट इज बाय बैंक ऑफ महाराष्ट्र. राइट, द वर्ल्ड्स फर्स्ट मार्केट फॉर ट्रेडिंग इन पर्टिकुलेट मैटर एमिशन वाज लॉन्च्ड इन विच इंडियन सिटी? और इसे गुजरात सूरत में लॉन्च किया गया. बेसिकली एक कार्बन ट्रेडिंग प्रोग्राम है, यह है कार्बन ट्रेडिंग. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय QNU Labs एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट यूनिक क्रिप्टोग्राफी मैनेजमेंट सॉल्यूशन? और इसे QShield, दैट इज द प्लेटफॉर्म नेम जिसे QNU Lab ने लॉन्च किया. And the next is which constituency in Kerala has been declared the state's first extreme poverty-free constituency as of April 2025, and that is Dharmadam, right? Which state has inaugurated Northeast India's first onco-robotic surgery facility, और इसे recently Assam ने introduce किया है. Which state has become the first in India to achieve total digital literacy, और इसे recently achieve करा है केरला ने, right? चलिए आगे बढ़ते. The next slide, the next question. The Zernig diamond mine, which was seen in news, is located in which country? So diamond mine जिसका नाम है Zernig, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? So बोत्सवाना में लोकेटेड है. बोत्सवाना की ये जो
डायमंड माइन है, ये वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट डायमंड माइन है एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा रिसेंटली। इसकी जो वैल्यू है वो 1 बिलियन यूरोज है और कालाहारी डेजर्ट के नियर बाय ये जो लोकेशन है लोकेटेड है। इसे कहा जाता है द प्रिंस ऑफ माइन और कालाहारी डेजर्ट के एज के नियर बाय यह लोकेटेड है और 1982 से एक्टिव है। अफ्रीका मैप आपको शो हो रहा है, दैट इज बोत्सवाना, कालाहारी डेजर्ट, और यहाँ पर लोकेटेड है यह माइन जो बन चुकी है इंडिया की वर्ल्ड की रिचेस्ट माइन जिसकी वैल्यू 1 बिलियन यूरोज है। सो इसे देवस्वाना ऑपरेट कर रहा है। बेसिकली एक पार्टनरशिप है यह डी बेयर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ बोत्सवाना और यहाँ पर ये जो माइन का नाम है दैट इज जॉनिंग। इसका मीन क्या होता है? प्लेस ऑफ जैम्स इन देयर लोकल लैंग्वेज एंड दैट्स व्हाई ये जो रिचेस्ट माइन है अभी न्यूज में रही। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी डेजर्ट के पैरेलल एक रिवर का फ्लो होता है एंड दैट इज ओखोवांगो रिवर। सो कालाहारी डेजर्ट से फ्लो होने वाली जो रिवर है दैट इज ओखोवांगो रिवर। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम यहाँ पर इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स है उन्हें रिवाइज करने जा रहे हैं एंड दीज आर द माउरी आर एन इंडिजिनस पॉलिनेशियन पीपल ऑफ विच कंट्री। सो माउरी ये न्यूजीलैंड से एसोसिएटेड है। विच कंट्री हैज बीन नेम्ड द कंट्री ऑफ फोकस फॉर द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड दैट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया। Which country has become the first African country to sign a country partnership framework with International Solar Alliance and that country is Mauritius। Recently ISA के साथ जो agreement है इन्होंने sign करा and अब्दाली short range ballistic missile इसे किसने develop करा है and that is पाकिस्तान ने develop करा है। The next is which country has launched a new digital platform called Musand to ensure wage protection for workers और इसे recently सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया है। इंडिया फिलीपींस जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन 5th एडिशन, ये जो मीटिंग है कहाँ पर हुई? मनीला में हुई जो फिलीपींस की कैपिटल है। इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन इसे किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत एस्टेब्लिश किया गया? दैट इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन को एस्टेब्लिश किया गया था। राइट, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज Foaz volcano that was recently seen in news is an active volcano located in which country? So major volcano Central America का न्यूज में रहा जिसका नाम है Foaz volcano, recently active हुआ ये and that's why यह न्यूज में रहा था and कहाँ पर यह लोकेटेड है? एग्जैक्टली कोस्टा रिका में यह लोकेटेड है। कोस्टा रिका ये एक यहाँ पर आप देख सकते हो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है यह जो कि पैसिफिक ओशन एंड कैरिबियन सी के बिटवीन लोकेटेड है और ग्लोबल अटेंशन इसे रिसेंटली गेन किया जस्ट बिकॉज ऑफ रिसेंट वोल्केनिक इरप्शन। मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है एंड यहाँ पर ही फोआस जो वोल्केनो नेशनल पार्क है लोकेटेड है और इसकी जो हाइट है वो 2708 मीटर है। ओवरऑल प्लेस इन न्यूज में आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है, कहाँ पर लोकेटेड है? कोस्टा रिका और एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री रही। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्लेस इन न्यूज से एसोसिएटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं एंड दैट इज गुआम आइलैंड। ये किस ओशन का पार्ट है? पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है द गुआम आइलैंड। किंशासा सिटी ये कैपिटल है, कहाँ की है? DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फ्लडिंग के कारण ये न्यूज में रही थी। द नेक्स्ट इज सेदनया प्रिजन व्हिच वाज सीन इन न्यूज। ये किस कंट्री में लोकेटेड है? सीरिया में लोकेटेड है। माजुली रिवर आइलैंड किस स्टेट में लोकेटेड है? आसाम में। फिलाडेल्फिया कॉरिडोर रिसेंटली लोकेटेड है, न्यूज में है, गाजा एंड इजिप्ट बॉर्डर के बिटवीन। एंड कैरागंडा रीजन ये न्यूज में रहा जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्कवरी ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट और ये कहाँ पर किस कंट्री में लोकेटेड है? कजाकिस्तान में लोकेटेड है। एंड चगास आर्किपेलागो ये किस ओशन में लोकेटेड है? इंडियन ओशन में यह है लोकेटेड है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हेल्थ स्कीम दैट इज यशस्विनी हेल्थ स्कीम ये रिसेंटली न्यूज में रही। इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? कर्नाटका ने लॉन्च किया था एंड रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस स्कीम के तहत प्लान करा है कि जो मेडिकल प्रोसीजर्स है उसकी जो रेट्स है उसको रेज किया जाएगा अंडर द यशस्विनी हेल्थ स्कीम। यानी महंगाई यहाँ पर देखने को मिली हमें हेल्थ स्कीम में जिसे कर्नाटका ने लॉन्च किया था। और कब इस स्कीम को ओरिजिनली लॉन्च किया गया था? 2003 में इसे लॉन्च किया गया था ओरिजिनली कर्नाटका ने। ठीक है, और इसके लिए रिसेंटली कमेटी को फॉर्म किया गया जिसे MLA श्रीनिवास ने लेड करा और इन्होंने रिकमेंड करा कि 50% जो रेट है उसे
इंक्रीज करना है सर्जरीज के लिए, ठीक है। और 2003 में ऑफिशियली इसे लॉन्च किया गया, देन रीलॉन्च किया गया इसे 22-23 में, और इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल्फ फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम रहा यह है, दैट इज द यशस्वी हेल्थ स्कीम, ठीक है। इसको अदर 2 स्कीम के साथ मर्ज कर दिया गया था, दैट इज आरोग्य कर्नाटका। सो आरोग्य कर्नाटका के साथ यशस्वी हेल्थ स्कीम को 2018 में मर्ज किया गया था, देन आगे जाकर फिर इसे 2023 में रिलॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट। यूनाइटेड नेशंस इंग्लिश डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? सो वर्ल्ड इंग्लिश डे को हम डिस्कस कर रहे हैं, कब इसे ऑब्जर्व किया जाता है, एंड दैट डे इज 23 ऑफ अप्रैल, द इंग्लिश लैंग्वेज डे, यूएन इंग्लिश लैंग्वेज डे भी। बेसिकली विलियम शेक्सपियर की बर्थ एंड डेथ को सेलिब्रेट करने के लिए इस डे को एज रिकॉग्नाइज किया गया द नेशनल इंग्लिश डे। एंड इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश, दैट्स वाई इस डे को रिकॉग्नाइज किया जाता है। ग्लोबल लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन के लिए वाइटल है, डिप्लोमेसी, एजुकेशन, बिजनेस, साइंस सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इवन नरेंद्र मोदी ने अभी रिसेंट जो अपनी स्पीच दी थी इंग्लिश में दी थी, सो काफी इंपॉर्टेंट है, वी ऑल नो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। डे इन न्यूज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट आर अप्रैल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 ऑफ अप्रैल। वर्ल्ड आर्ट डे, that is 15th April. World Quantum Day, that is 14 April. World Chagas Disease Day, and that is April 14. Siachen Day, जिसे रिसेंटली इंडियन आर्मी ने सेलिब्रेट करा ऑपरेशन मेघदूत को कमेमोरेट करने के लिए। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को। नेशनल सेफ मदरहुड डे, ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है 11th ऑफ अप्रैल को, राइट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। The next is the Bamiyan Buddhas for monumental statues of standing Buddhas located in which country? So Bamiyan Buddhas ये recent न्यूज में रहे, लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैचूज है, कहाँ पर यह है लोकेटेड है? सो अफगानिस्तान में लोकेटेड है। सो रिसेंटली इन स्टैचूज के लिए जो तालिबान गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, उनके द्वारा जो उनका एटीट्यूड है उसमें चेंज देखने को मिला। इन दोनों स्टैचूज को 2001 में तालिबान ग्रुप ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। दोनों स्टैचूज का नाम क्या है? सालसल एंड शमामा। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करते हैं मिक्स कल्चर को, इंडियन, पर्शियन, ग्रेको रोमन, सिल्क रूट के थ्रू जो भी कल्चरल एक्सचेंज हुआ उसे रिफ्लेक्ट करते हैं ये दोनों, और बुद्धा कल्चर से एसोसिएटेड है दी बामियान बुद्धास, ठीक है। 174 फीट एंड 115 फीट टॉल है यह, और 6th सेंचुरी से एसोसिएटेड है। सो 2001 में तालिबान ग्रुप ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट नाउ अफगानिस्तान की ये जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा एटीट्यूड शिफ्ट हो चुका है, और ये लोग हेरिटेज प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन पर फोकस कर रहे हैं, और इनके रेस्टोरेशन पर एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं दी बामियान बुद्धास, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट वन, which country has reported the first human case of meiosis caused by the new world screwworm in April 2025? So first human case मिला है, डिजीज है दैट इज meiosis, और कहाँ पर मिला है? मैक्सिको में। मैक्सिको रिसेंटली उन्होंने रिपोर्ट करा है फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ meiosis। बेसिकली ये जो डिजीज है ये न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म के कारण होती है, जो कि एक सीरियस पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एनिमल्स में थी, लेकिन एनिमल से रिसेंटली ह्यूमंस में जो केस देखने को मिला फर्स्ट टाइम, कहाँ पर? मैक्सिको में, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेयर वाज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन Buddha Dharma and culture of Northeast India held? So recent major summit, international conference on Buddha Dharma and culture of Northeast India, ये कहाँ पे हुआ? और रिसेंटली इस समिट को अरुणाचल प्रदेश ने होस्ट किया है। नामसाई अरुणाचल प्रदेश में ये मेजर कॉन्फ्रेंस हुई। इंडिया के जो एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, उनके साथ रिलेशन को बूस्ट करने के लिए मेजर बुद्धा धर्म एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया समिट, इसे किसने ऑर्गेनाइज कराया? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन एंड महाबोधि मैत्री मंडल ने इसे ऑर्गेनाइज कराया, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सपोर्ट किया, ठीक है। और 7 कंट्रीज से जो स्कॉलर्स थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मेजर इवेंट रहा ये अरुणाचल प्रदेश का, राइट। सो आज इस सेशन को हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं, एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है ऑल आर रिलेटेड विद द समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस इन न्यूज, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज टू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।